जो कल हमने आपको पोषण के बारे में बताया था। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण की ऐसी विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण ये फोटोसिंथेसिस, जो कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज बनाया जाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ध्यान 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर ग्लूकोज यानी भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन तथा जल बनाते हैं। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में होती है। समीकरण लिखते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि पूरी समीकरण एक ही लाइन में लिखनी है। आगे, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, फायदा क्या है? प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित कर देती है, और यही ऊर्जा पेड़ पौधों द्वारा निर्मित भोजन से ही सभी जीवों में पहुंचती है भोजन के द्वारा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है। इसका मुख्य महत्व यही है। अब हम आपको बताते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या होती है, इसकी क्रिया किस तरह से होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण जो होती है एक उपचयी क्रिया है, अर्थात इसमें सरल कार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का अर्थात भोजन का निर्माण होता है। यह क्रिया दो चरण में पूर्ण होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन। इसका अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट हिल नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है, और यह क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। पहला पद क्या है इसका? सबसे पहले क्लोरोफिल के अणु जो होते हैं वो सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करके सक्रिय एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद ये एक्टिव क्लोरोफिल के अणु जल को हाइड्रोजन आयन तथा OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन में अपघटित कर देते हैं। तीसरा स्टेप क्या है इसका? जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो संघनन की क्रिया द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और जल तथा ऑक्सीजन को वायुमंडल में पहुंचा देते हैं स्टोमेटा के द्वारा, यानी इस क्रिया में जल तथा ऑक्सीजन बनता है। फोर्थ स्टेप में है हाइड्रोजन आयन। जो सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन आयन बना था, फोर्थ स्टेप में ये हाइड्रोजन आयन NADP को NADPH2 में अपचयित कर देते हैं, यानी ये H आयन NADP के साथ क्रिया करके NADPH2 बना लेते हैं। NADPH2 मीन्स निकोटिन अमाइड डाइफॉस्फेट। NADP निकोटिन अमाइड डाइफॉस्फेट, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके NADPH2 बना लेते हैं। और लास्ट स्टेप में क्या होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया के लास्ट स्टेप में NADPH2 से निकले उत्तेजित इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं, और यह ऊर्जा फॉस्फेट के रूप में ATP से ऐड होकर ATP का निर्माण करती है। यानी ADP ऊर्जा को फॉस्फेट के रूप में ग्रहण करके ATP का निर्माण करती है। इस क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब यहाँ ADP और ATP क्या है? ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ATP जो होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का निर्माण होता है। ATP क्या होता है? ऊर्जा का स्टोर्ड रूप, यानी ऊर्जा ATP के रूप में कोशिकाओं में संग्रहित रहती है, इसीलिए ATP को ऊर्जा के सिक्के भी कहते हैं। अब सेकंड स्टेप आता है अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब यह ऐसी क्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है।
जो कि निम्न पदों में पूर्ण होती है। इसमें पहला पद है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु कोशिका में रिबुलोज डाइफॉस्फेट से संयोग करके 12 अणुओं वाला फोस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाती है। उसके बाद क्या होता है सेकंड स्टेप में, ये फोस्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है वो NADPH2 से हाइड्रोजन आयन प्राप्त करके फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है, जिसे PgAl भी कहते हैं। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है और NADP जो बचती है वो पुनः प्रकाशिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। NADP फिर H आयन लेके आएगा, NADPH2 बना लेगा, NADPH2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से क्रिया करके फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाएगी। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की जो 10 अणु होते हैं वो पुनः रिबुलोज डाइफॉस्फेट में बदल जाते हैं, जबकि 2 अणु आपस में मिलकर भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस अप्रकाशिक अभिक्रिया के इस पूरे चक्र को केल्विन चक्र कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।